दोस्तों जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है तो हम उसे रिक्वेस्टली रोकने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब यहीं से खेल खराब होता है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है तो रुकेगा नहीं, फिर वो तो जाएगा भाई। और यही चीजें आप रिश्ते में खराब करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ना कि रिक्वेस्ट करके उसको रोक लो। मुझे एक बंदा बता दीजिए, एक रिलेशनशिप बता दीजिए जिस रिलेशनशिप में आपने रिक्वेस्ट करके पार्टनर को रोका हो और रुक गया होगा तो दोबारा भाग गया होगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है, यही साइकोलॉजी होती है। आज के बाद पार्टनर को रिक्वेस्ट करके रोकने की कोशिश मत करना। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर पार्टनर आपसे दूर जा रहा है वो खुद वापिस आएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना उसको रोकने की जरूरत पड़ेगी। और हैरानी की बात, आपको रिक्वेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करें, रिक्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद लौट कर आएगा, खुद कहेगा यार मुझसे गलती हो गई है। बस करना क्या है, आपको जो मैं वीडियो में बताऊंगा, आपको 3 तरीके बताऊंगा और तीनों तरीके आपकी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से फिट बैठने हैं। भाई रिलेशनशिप आपका क्या है वो देखना है आपको, रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है, वो चीजें आपको देखनी है और कहां पर कैसे फिट करना है वो भी आपको देखना है। लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर पार्टनर आपको इग्नोर करता हो, या पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, उसको वापस लाना चाहते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं, जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम आ जाते हैं जिन रिश्तों को ये समाज मान्यता नहीं देता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और मुझे ये खुलकर इसलिए बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है और उनको एडवाइस देने के लिए कोई है नहीं, वो एडवाइस लेना भी नहीं चाहते, अपनी केवल और केवल इज्जत बचाने के लिए। वो चाहते हैं कि ये चीजें किसी को पता ना लगे, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। वो सोच रहे किसी को शेयर ना करूं, मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके के अफेयर में अपने आप को डुबो चुके हैं और सामने वाले इंसान के लिए आपने हर वो तरीका अपना लिया है उसको सही करने का जो आपने कभी अपनाया नहीं, और हैरानी की बात, इस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है आपने अपनी जॉब पर फोकस नहीं किया। उससे भी हैरानी की बात यह है कि आपने अपनी जॉब पर तो फोकस किया ही नहीं, अपनी फैमिली पर भी फोकस नहीं किया। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको टाइम नहीं देना चाहता, फिर भी ये इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या करें? चाहते हैं ना उस इंसान को रियलाइज कराना, चाहते हैं ना उस इंसान को एहसास कराना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा भाई, उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उसको रिग्रेट फील होगा भी। बस आपको मेरे बताए तरीकों को फॉलो करना है, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो करना है और थोड़ा ध्यान से फॉलो करना है। पर कैसे? काउंसलिंग बुक करा लीजिए, मैं आपको 100% उस बंदे को रिग्रेट फील करा के दूंगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है दोस्तों, मैंने कम से भी कम 4000 काउंसलिंग की है, और उस काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। कोई मैं जादू टोना तो जानता नहीं, लेकिन हाँ साइकोलॉजी जानता हूं, इन चीजों को मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं इन चीजों पर इतना विश्वास करता हूं। मैंने आपको बताया कि जादू टोना, ज्योतिषी विद्या, ये चीजें मुझे नहीं आई थी। और अगर आप इन चीजों पे यकीन भी करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कोई जादू टोना कर दूंगा, नहीं, साइकोलॉजी से पार्टनर को रेंगते हुए बुला सकता हूं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं पार्टनर को क्यों नहीं रोकना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर पार्टनर को आपने रोकने की कोशिश भी की है, क्या रुका है वो? पार्टनर को मनाने की कोशिश भी की है, वो माना है? नहीं माना ना। तो भाई जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट आपकी लाइफ में सच में काम कर जाएंगे। एक बात और मुझे बताइए, जो बेहतर व्यक्ति होता है, जिसके पास बेहतर चीजें होती हैं, क्या उसका पार्टनर कभी जाता है? ज्यादातर ब्रेकअप किस आदमी के होते हैं? जो बहुत कमजोर होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो शरीर से कमजोर, मैं ये नहीं कहता कि भाई वो बिजनेस से कमजोर, मैं ये नहीं कहता कि पैसे से कमजोर,
वो साइड कर दी चीजों को। आप जानते ही नहीं किस चीज से, जो माइंड से कमजोर होता है और उस इंसान के सामने ये दिखा देता है कि भाई मैं वीक हूं, मैं सच में कमजोर हूं, मैं सच में कमजोर हूं और तू मेरे साथ गेम खेल ले, मुझे परेशान कर दे, मुझे कुछ भी कर दे। जब हम उस इंसान के सामने अपनी टोटल लाइफ को रख देते हैं, आज मैं आपको बताता हूं लोग गेम कैसे खेलते हैं। एक्चुअली ब्रदर, मैं आज एक काउंसलिंग में गया था और काउंसलिंग बड़ी गहरी थी। एक्चुअली वो मैरिड लाइफ थी ब्रदर। ये जो बंदा है, एक तो इसकी एज ज्यादा हो चुकी थी। एज ज्यादा हो चुकी का मतलब ये है कि काफी एज के बाद शादी हुई थी। फैमिली में बस मदर है, फैमिली में दूसरा कोई है नहीं। अब हुआ ये कि जिससे इसकी शादी हुई है वो इससे 10 साल छोटी है। जैसे उसकी लाइफ में आई, इसने टोटल उसको हर फैसिलिटी, जो उसको चाहिए वो दिया, जो उसको नहीं चाहिए था वो भी दिया भाई। आईफोन क्या, यानी वो एक 0% फैमिली से थी और वहां से लेकर इसको ये मान लीजिए हर वो चीजें प्रोवाइड की गई जो चीजें उसको नहीं चाहिए थी, हर उस तरीके से। अब हैरानी की बात, आप मानेंगे कि कैसे कैसे उससे प्यार किया गया, उसको टाइम दिया गया और टोटल टाइम उसके लिए अवेलेबल रहा, 100% अवेलेबल रहा भाई। जब 100% अवेलेबल रहा, कंडीशन ये आई कि थर्ड पार्टी आनी थी वहां। थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी कैसी? लफंगी, जिसके पास कोई काम नहीं, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं। आया समझ में? अब उससे कहा गया, उसने कहा कि भाई मैं इसको रोकता था, किसी ने मुझे कहा था कि भाई इसको आप जींस मत पहनाइए। मैंने कहा नहीं, पहन लेगी। अब वो चीजें जो जींस पहनने वाली चीजें हैं, अब वो कहने लगा कि अब मैं इनको रोक दूंगा। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। अगर किसी को आप किसी चीज की आदत डालते हैं, किसी को पैसा देने की आदत डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति उन चीजों को अपना हक समझने लगता है। और जब वो उनको हक समझने लगता है और आप उससे छीनने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल गलत। फिर आप उससे छीन नहीं सकते। अगर छीनोगे आप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओगे। मैं यही तो चीजें आपको कहना चाहता था कि एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दो। रिश्तों को निभाना है भाई, चौकीदारी नहीं करनी है। रिश्तों को निभाने आए हैं, चौकीदारी करने नहीं आए हैं। ये ड्रामा मत बनाए अपनी जिंदगी का। आप उसका ड्रामा नहीं बना रहे हैं, आप खुद का ड्रामा बना रहे हैं। आप उसको ड्रामे में नहीं फंसा रहे हैं, आप खुद को ड्रामे में फंसा रहे हैं। वो तो भाई थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रही है, या वो तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है। अगर आप उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, आप बार बार उसके पीछे दौड़ रहे हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ड्रामा आपकी लाइफ का बना है, उस व्यक्ति की लाइफ का ड्रामा नहीं बना। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई है? प्रॉब्लम यहां पैदा हुई है कि चौकीदारी आप कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति चौकीदारी नहीं कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति तो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है। मुझे नहीं पता वो लाइफ पर कर रहा है, थर्ड पार्टी पर फोकस कर रहा है, लेकिन कर रहा है। फोकस किसका हटा है? आपका। प्रॉब्लम किसको आई है? आपको। दिक्कतों में कौन जा रहा है? आप। अकेला कौन हो रहा है? आप। रिश्ता किसका खराब हो रहा है? आपका। डिप्रेशन में कौन है? आप। तो यहां से आपको एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, कौन सा रिश्ता बचा लिया आपने? कौन सा रिश्ता बचा लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, उसको स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं, उसको गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूं, उसको पैसा भी दे रहे हैं भाई, आप पैसा भी दिए जा रहे हैं, अपने आप को भी उसके सामने ठोकरों में बैठा रहे हैं। आप उससे कहने कि यार प्लीज रिश्ते को तो बचा लीजिए। और हैरानी की बात, ये बंदा इसके सामने रोया है, ये बंदा इसके सामने गिड़गिड़ाया है। इसका खुद का कहना भी 10 लोगों में इसने कहा है कि सर मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए रोया हूं। और हैरानी की बात, वो लड़की मानने को तैयार नहीं है कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। भाई कुछ लोगों के लिए जो नालायक होते हैं, उनके लिए कितना कुछ कर जाओ उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये कहते भाई आपने किया है तो मैं क्या करूं उसमें, उनके लिए कम पड़ जाता है वो। तो बार बार मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग रिश्ते में एफर्ट लगाते जा रहे हैं और रात दिन एफर्ट पर एफर्ट लगा रहे हैं, कहां चीजें बच रही हैं? कहां रिश्ते बच रहे हैं? जो लोग एफर्ट आज लगा चुके हैं, रिश्ते वो कहां बचा पाए हैं? मेरा मानना है तो रिश्ते नहीं बचा पाए हैं। और हैरानी की बात यह है, रिश्ते बचे भी हैं तो बस चल रहे हैं, खिसका रहे हैं गाड़ी को जैसे।
गाड़ी को धकेल रहे हैं, वो धक्का मारने चल रही नहीं रही है भाई, गाड़ी नहीं चल रही है। तो रिश्ते में एफर्ट उतने लगाइए जितने काम करते हैं, उससे ज्यादा ड्रामा मत करिए। अगर ज्यादा ड्रामा करोगे तो समझ जाएगा इसके पास कुछ नहीं भाई। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, जो बड़े बड़े शोरूम वाले होते हैं, देखिए आपने, जहां पर कपड़े रखे होते हैं, बड़े बड़े शोरूम या कुछ भी हो चाहे, वो बाहर सड़क पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं क्या कि आ जाओ भैया 10 रुपए पीस या 100 रुपए पीस, 40 रुपए पीस, लगाते हैं क्या? आपसे मैंने पूछा है। लेकिन वहीं पर रेढ़े और ठेले वाले होते हैं, 10 का किलो, 50 का किलो, फलाना ढिमका, ये है इतने का पीस, इतने का वो आवाज लगाते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जिनके अंदर दम होता है, वो रोते नहीं। ये जानता है सामने वाला इंसान भी। जिस इंसान के सामने आप जाकर रो रहे हैं बार बार, वो जानता है भाई, वो जानता है। क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? वो जानता है तो फिर आप कहां जा रहे हैं? आप कौन सी जिंदगी में आप ड्रामे को जी रहे हैं? आप कौन सी जिंदगी में अपने आप को खो रहे हैं? केवल और केवल उस इंसान को रियलाइज कराया जा सकता है तब, जब आप एफर्ट लगाना बंद करेंगे। केस आपके दम पर लड़ा जाएगा, उसको रियलाइज आपके दम पर कराया जाएगा, उस इंसान को एहसास आपके दम पर कराया जाएगा। यह मत सोच लेना कि मैं कुछ तरीका बता दूंगा। दम आपके अंदर चाहिएगा, क्वालिटी आपके अंदर चाहिए। और आप क्या हैं, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। आप कितना सहन कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर ताकत है। बस एफर्ट लगाना बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग तो डरते हैं कि सर अगर मैं इसको पेमेंट नहीं दूंगा तो भाग जाएगी वह। कुछ लोग डरते हैं कि अगर सर मैं उसको गिफ्ट नहीं दूंगी तो चला जाएगा। किसने कहा भाई? किसने कहा? किसने कहा? अगर ऐसा होता तो आप क्यों नहीं भागे भाई? आप तो आज तक नहीं भागे, आप तो आज तक भी नहीं भागे। ये जो चीजें आज आपको मिल रही हैं, दिमाग से निकाल देना, नहीं तो चीजों को खो दोगे और रिश्ते को 100% खो दोगे। दिमाग से निकाल देना कि हाँ मैं सामने वाले इंसान को टाइम दूंगा और सामने वाले इंसान के लिए अवेलेबल रहूंगा, चीजें बहुत नहीं। एफर्ट आज से ही लगाना बंद कर दो। और मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उसको भी फॉलो कर लेना। अब मैंने शुरुआत में एक चीज आपको बोली है कि अगर आप माइंड से बहुत स्ट्रोंग है, मैं ये नहीं कहता कि आप शरीर से बहुत पावरफुल हैं और सामने वाले को हैंडल कर लोगे। मैंने जो 50-50 किलो के लड़के होते हैं ना, उनके साथ बेहतर बेहतर महिलाओं को देखा है। समझ गए? जिनको कुछ भी अकल नहीं है ना, जिनको बात तक करना नहीं आता, उनको बेहतर बेहतर महिलाओं को उनके साथ देखा है। और जिन लड़कियों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनको पढ़ना तक नहीं आता, उनके साथ मैंने गवर्नमेंट टीचरों को और अच्छे से अच्छे लेवल के लोगों को देखा है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए महीना तक है। समझ गए? आप जानते हैं उसका रीजन? मेंटली वीक भाई। जब सामने वाले इंसान को आप ये बता देंगे भाई मेरा दिमाग तो खाली है, अब इसमें पत्थर मारो, अब मुझे पागल बना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आप पागल उसके पीछे बनते जाएंगे, उतना ही वो इंसान आपको बनाता जाएगा। मेंटली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर मेंटली आप स्ट्रोंग नहीं बनेंगे तो भाई आपके साथ गेम होना है और होता ही जाएगा। आप चाहे जितने धुरंधर आदमी हो, मुझे नहीं पता आप बॉडी बिल्डर हैं, मुझे नहीं पता आप योगा स्पेशलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता आप क्या है, लेकिन आप मेंटली वीक हैं, बस ये समझ लेना। मेरे पास एक बहुत बेहतर जिम ट्रेनर का कॉल आया, आप हैरान हो जाएंगे। मैरिड लाइफ थी, बेहतर लड़का, जिम ट्रेनर, बेहतर, जिसको बॉडी देख के सामने वाला अरे वाह कैसी बॉडी। मुझे नहीं पता था तब तक ये जिम ट्रेनर है। एक्चुअली इसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो एक शोरूम में जॉब करती है कपड़ों के, आ जाती है इसकी लाइफ में। और जब इसकी लाइफ में वो आ जाती है, शुरुआत में इसको बहुत टाइम दिया जाता है, फिजिकल, इमोशन, हर चीज। लेकिन अब सुनकर जो आप हैरान होंगे वो सुन लेना। वो जो शोरूम में काम करने वाली लड़की है, जिसकी सैलरी 15 से 16 हजार है, ठीक है, इस लड़के का खर्चा खर्चा 30 से 35 हजार है खाने खाने का।
इसका कहना था, मुझे नहीं पता क्या है, 2000 या 50,000 है, कि सर इतना मेरा खाने खाने का खर्चा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप इसके लेवल पर बहुत बेहतर हैं। अब ये लड़की इसको नचा रही है बंदर की तरह, डमरू बजा रही है और ये नाचता जा रहा है, थिरक रहा है इसके डमरू पर, ताल लगा रही है, ये नाच रहा है। आप जानते हैं क्यों? आप ये नहीं जानते कि क्यों इसको नचारा जा रहा है। ये मेंटली वीक है भाई, इसने बता दिया भाई। जब ये फिजिकल हुआ होगा, बेहतर फिजिकल दिया होगा। इमोशनली वीक होगा तो इमोशनली इसको सपोर्ट किया गया होगा। और जब इसको बता दिया गया कि देखो मैं तो बेहतर हूं और तू वीक है, इसने फिजिकल के लिए उससे रिक्वेस्ट की होगी, यार आ जाओ, कहाँ हो तुम यार, नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अब ये चीजें सामने वाले इंसान के दिमाग में फिट हो जाती है। एक दो बार रो दिया होगा कि यार मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया है, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया है, मेरी बहन ने मुझे धोखा दे दिया है, मेरी बहन ने मुझे नहीं समझना चाहती, मेरे भाई मुझे समझना नहीं चाहता, मेरी मदर मुझे समझना नहीं चाहती, मुझे दुनिया में कोई इंसान नहीं समझना चाहता। मैं मानता हूं, जब आपको दुनिया में कोई इंसान नहीं समझना चाहता और आप अपनी गर्दन सामने वाले इंसान के सामने रख देते हैं तो छुरी चलाएगा चलाएगा भाई। ये है मेंटली कमजोर आप। जब आप खाली हो चुके हैं अंदर से, तो सामने वाला इंसान आपका क्या करेगा? घास डालेगा आपको? हाँ, घास डालेगा क्या? आईडी से बताना। एक प्रोफेशन है, जैसे लोग भैंस पालते हैं, समझना मेरी बात को। अब भैंस जब तक दूध दे रही है तो उसको अच्छे से घास डाला जा रहा है। अब वो दूध देना बंद कर दे, अगर 2-4 साल तक दूध ही ना दे, क्या करेंगे लोग? डालेंगे उसको घास, कहीं भाई इसको बेच दो, ये हमारे काम की नहीं रही है। दूसरी देखो जो दूध देती है। जब लोगों को यह पता लगता है कि आप दूध देने के लायक है ही नहीं भाई, आपकी औकात ही नहीं है, जो चीज उन्होंने समझ के आपके साथ रिलेशन बनाता, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, ये जो मैरिड लाइफ का बंदा था, जो बिल्डर था, बॉडी बिल्डर, बेहतर बॉडी बना रखी थी, वो लड़की जो थर्ड, बिल्कुल, और एक थर्ड क्लास का बंदा उस लड़की को ले जाता है इसके सामने, ये रोता रहता है, ये खड़ा रहता है। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इसको सामने रोकर कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो। मैंने कहा आपने अपना लेवल और अपनी फेस वैल्यू, आप क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, आप कितने लोगों को ट्रेंड करते हैं, कितने लोगों को आपने बिल्डर, बॉडी बिल्डर बनाया है, कितने लोगों का वेट कम करा है, सब खत्म। जब आप अपनी वैल्यू जीरो कर लेते हैं, वो भी सामने वाले इंसान की नजरों में, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, तो भाई वो देखो आपको रुलाएगा 100 के 100%। ये मेरी बात लिख कर ले लेना। अब मैंने आपको क्या कहा है, यहां पर आपका मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो गए, उस इंसान का लौटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो लौटेगा, लौटेगा ऐसे नहीं, 100% लौटेगा। अंदर तक फिट कर लेना बात को, 100% लौटेगा। लौटने के बाद आपको कहेगा यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। क्यों नहीं लौटना चाहते भाई? क्यों मेरे पास नहीं रहना चाहते? ये रिक्वेस्ट गलत है। बस आप उसको दिखाओ कि मैं मेंटली स्ट्रोंग हूं और मेरे पास किसी का बस नहीं चलने वाला, मैं अपने आप को खुश रख सकता हूं भाई। आई एम डिपेंडेंट मैन, इंडिपेंडेंट हूं भाई मैं। मुझे किसी के इमोशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं खुश रह सकता हूं अपने आप, मैं खुश रह सकता हूं अपनी बातों से, मैं खुश रह सकता हूं अपने जीवन से। मेरे जीवन में जो हो रहा है मैं खुश रह सकता हूं, मेरी लाइफ बेहतर है। ये सोच जिस दिन आपने उसको करा दिया, वो इंसान कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। और रही आपके रात दिन प्यार दिखाने की, रही रात दिन उसके पीछे दौड़ने की बात, वो दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पड़ेगी ही नहीं। मैं भी कह रहा हूं उस बात को, कभी आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? ये मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया है, ये बहुत बेहतर पॉइंट है और रिश्ते को बेहतर नहीं, बहुत बेहतर बना देगा ब्रदर। अब आप मेरी बात को थोड़ा आगे सुनिए, जो शायद आपकी लाइफ में बेहतर काम कर जाए और 100 to 100% काम कर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आपको कहां कहां स्ट्रोंग रहना है।
समझ गए मेरी बात को? अब आप कहेंगे सर ये तो सब चीजें हो गई। देखो ब्रदर, इमोशनली स्ट्रोंग आपका होना जरूरी है, फिजिकली स्ट्रोंग होना आपका जरूरी है, लेकिन एक चीज हमेशा आपकी जिंदगी में हावी रहेगी, अगर आपके पास पैसा नहीं, आप कमजोर। फिर रिश्ता कुछ टाइम तक चलेगा, फिर रुक जाएगा, कुछ टाइम तक चलेगा, फिर रुक जाएगा, कुछ टाइम तक रिश्ता बेहतर रहेगा, फिर वो रुक जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे होगा ना। अब आखिर में क्या होगा? आखिर में आपको बेवकूफ समझा जाएगा। आपको फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, सामने वाले इंसान की जरूरतें पूरे करने के लायक बनना पड़ेगा। लफंगे लोगों को भी ज्यादा टाइम तक लोग नहीं रखते लाइफ में। अगर फ्यूचर आपने किसी को बता दिया है और फ्यूचर तक आप जाना चाहते, एक लंबा रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, तो आपका फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? अब फाइनेंशियली स्ट्रोंग आप हैं या नहीं है, वो आपको देखना है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग है तो भाई देखो, सामने वाला चीट करता हुआ डरेगा। अंबानी का बेटा है, कौन चीट कर देगा भाई उसको? आपसे मेरा सवाल है, कौन चीट कर देगा उसको? अब सामने वाला आपके पास रुकेगा भी तो किन चीजों के लिए? आपके रोने को सुनने के लिए, आपके परेशान होने को सुनने के लिए। अगर आपको यह लग रहा है कि सामने वाला इंसान केवल और केवल आपके रोने धोने को सुनेगा तब रुकेगा, आपकी परेशानी को सुनेगा तब रुकेगा, नहीं। ना तो वो आपके रोने धोने को सुनेगा, ना वो आपके बार बार चिल्लाने को सुनेगा, ना वो आपके दर्द को सुनेगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। लोग खुशी देखना चाहते हैं, लोग प्रॉब्लम नहीं देखना चाहते, खुशी देखना चाहते हैं, और खुशियों के लिए लोग दौड़ते रहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास खुशियां नहीं हैं, हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर लोग आपको डमरू बजाकर आपका चले जाएंगे, आपको हिलाएंगे डुलाएंगे, जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।